हाय बैंकर्स, अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 14 में का मार्केट रिस्क, उसमें का कंसेप्ट, केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल पार्ट। ये 2 पार्ट या मैक्सिमम 3 पार्ट्स में मैं क्वेश्चन एंड आंसर बनाऊंगा और इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। Case study 1. Mr. Y has capital of 10 lakh. Encouraged by a bullish market, he uses 9x leverage, borrowing 90 lakh. He now has 1 crore and invests entirely in shares of XYZ Limited at 1000 per share. तो कितना शेयर्स होगा? 10,000 shares है. Scenario A. The next day, the share price drops by 8%. What is the new value of Mr. Y's portfolio and his capital? Y के पास कितना कैपिटल है सर? 10 लाख है। उसका ओन पैसा कितना है? 10 लाख। ठीक है। लीवरेज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है सर? 9x लीवरेज कर रहा है मतलब सर वो बोरो कर रहा है। क्या किया सर? बोरो। 9x कितना सर? कैपिटल का 9 टाइम्स मतलब कितना सर? ये 90 लाख। तो टोटल कितना हो गया सर? ये 1 CR। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब उसने सर 1000 पर शेयर खरीदा है, तो टोटल कितना होगा सर? ये 10,000 शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट डे में सर शेयर का प्राइस 8% से ड्रॉप हो गया। ठीक है, 8% से। जो आपका 1 करोड़ था, ठीक है, शेयर प्राइस 8% से ड्रॉप होने के बाद उसका वैल्यू कितना होगा सर? 8% ऑफ 1 करोड़ सर 8 लैक्स। 1 करोड़ से ये वैल्यू आ गया सर 9 लैक्स। कितना आ गया सर? ये 92 लैक्स आ गया। वैल्यू कितना होगा सर नेक्स्ट डे वैल्यू उसका सर 92 लैक्स हो गया। बट उसके पास कितना था सर खुद का? 10 लैक्स। अब जो कैपिटल है 10 लैक्स में से सर 8 लाख उसका लॉस हो गया। लॉस मतलब सर अभी उसका पोर्टफोलियो, तो उसका कैपिटल कितना बचा सर? 2 लाख। ठीक है, ये देखिए पोर्टफोलियो कितने से, पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है? 92 लाख। कैपिटल कितना है सर यहाँ पे? 2 लाख। ठीक है, तो बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए ये लीवरेज का क्या हुआ लीवरेज की वजह से। अब नेक्स्ट से इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आफ्टर द 8% ड्रॉप व्हाट इमीडिएट प्रॉब्लम डज मिस्टर वाई फेस रिगार्डिंग हिज बोरोइंग लिमिट्स? ठीक है, अब मिस्टर जो वाई है वो क्या प्रॉब्लम फेस करेगा सर बोरोइंग लिमिट का, वो देखेंगे। जब स्टार्टिंग में 10 लाख था, तो सर वो 9x मतलब 90 लाख बोरो कर रहा था। जब पोर्टफोलियो ड्रॉप हुआ, ये दोनों मिला के कितना होगा सर? सेकंड में 90 लाख ये बोरोड प्लस 10 लाख कैपिटल, ये हो गया सर अपना 1 CR। जब मेरा पोर्टफोलियो 8% से ड्रॉप हो गया, तो मेरा पोर्टफोलियो आ गया सर 92 लाख। इस 92 लाख में से सर 2 लाख मेरा कैपिटल है, और जो मेरा ये है बोरोड मनी है, ये कितना हो गया सर? 90 लाख से। ठीक है, अब सर मेरा कैपिटल कितना बचा है सर? 2 लाख। 2 लाख से मैं कितना बोरो कर सकता हूँ सर? 9x मतलब सर 9x मतलब सर 18 lakhs। ठीक है, तो मैं सर मैक्सिमम 18 lakhs ही बोरो कर सकता हूँ विद यूज ऑफ 2 lakhs कैपिटल। तो सर मेरा कितना एक्सेस हो गया सर लिमिट? 90 lakhs माइनस 18 lakhs। देखिए कितना होता है सर? ये 72 lakhs। तो 72 lakhs में एक्सेस में चल रहा हूँ। ठीक है, हिज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हैज इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ का तो कुछ है ही नहीं। ही हैज एक्सीडेड हिज परमिसिबल बोरोइंग लिमिट। बी इज करेक्ट, क्योंकि अब वो कैपिटल कम हो गया। इस कैपिटल से वो 18 लाख बोरो कर सकता है, बट उसने 72 लाख। बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1.3 ऊपर का ही केस स्टडी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। द रिस्क वेयर अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड इजीली इज कॉल्ड। ठीक है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी यानी पर्टिकुलर सिक्योरिटी हम इजीली सेल नहीं कर पा रहे, उसे क्या कहते हैं? मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, असेट लिक्विडिटी रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क।
ऑपरेशनल रिस्क रॉन्ग है सर, क्योंकि ये ऑपरेशनल रिस्क किसकी वजह से होता है सर? इंटरनल फेलर और सिस्टम फेलर की वजह से होता है, या फ्रॉड, रॉन्ग। बचा क्या है सर? मार्केट फंडिंग एंड एसेट लिक्विडिटी। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क का क्या है सर? मतलब जब एंटायर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो, एंटायर मार्केट में लिक्विडिटी का इश्यू हो, तब सर वो मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस में सर कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि मार्केट और नीचे जाएगा, वो था सर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं था। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, ये सर एक पर्टिकुलर फर्म के लिए या बैंक के लिए, जहां पे फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क में बैंक का विड्रॉल आया है डिपॉजिट, बट बैंक वो कमिटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रही है, उसके बाद में सर फंड नहीं है, जो विड्रॉल करने आया ना डिपॉजिट, वो देने के लिए उनके पास फंड जुटा नहीं पा रहा है। ठीक है, ये आता है सर एएलएम पार्ट का, एसेट लायबिलिटी में, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का। तो सर सी इज करेक्ट। तीन तो रॉन्ग हो गए। एसेट लिक्विडिटी रिस्क, एसेट लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या सर? आप पर्टिकुलर जो एसेट है उसमें सर लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, उसमें लिक्विडिटी नहीं है, आप सेल करना चाहते हो, बायर आपके प्राइस पे नहीं है, 1000 का शेयर था, वो नीचे 8% आ गया, अब आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, एग्जांपल सर 970 में आप सेल करना चाहते हो, बट बायर है सर 950 में, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, तो आपको इसको कम करके सेल करना पड़ रहा है, वो है सर असेट लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, next question, sir. Mr. Y is forced to sell his shares at 15% discount, 782 pay, to find a buyer. This final loss is manifestation of which combined raise? जो Y है, प्राइस नीचे आने की वजह से उसको डिस्काउंट पे सेल करना पड़ रहा है, उस प्राइस पे उसे बायर मिल रहा है। इस फाइनल लॉस को कौन सा कंबाइंड रिस्क मानेंगे हम? फर्स्ट क्या हुआ है सर? प्राइस नीचे आया है, ये क्या है सर? प्राइस रिस्क। सेकंड सर, बायर नहीं है, बट उसको जो प्राइस है उसको और नीचे लाके 15% डिस्काउंट पे सेल करना पड़ रहा है, टू फाइंड बायर। बायर ढूंढने के लिए उसे और डिस्काउंट देना पड़ रहा है सर, ये किस वजह से हो रहा है सर? एसेट में लिक्विडिटी नहीं है, आपके शेयर में लिक्विडिटी नहीं है, शेयर में लिक्विडिटी नहीं है, तो ये क्या होगा सर? लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, प्राइस रिस्क है, बट क्रेडिट रिस्क का तो सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑपरेशनल प्राइस रिस्क ठीक है, एसेट में लिक्विडिटी नहीं होने की वजह से आपको कम करना पड़ रहा है। बी इज करेक्ट ऑप्शन, सी एंड डी रॉन्ग। केस स्टडी 2। सिनारियो क्या है सर? बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, एबीसी बैंक का, हैज proposed launching a new complex structured financial product linked to a basket of emerging market currencies and commodities. This is a non-standard product for the bank. एबीसी बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है सर? नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है। ये प्रोडक्ट कैसा है सर? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड है सर, और किससे लिंक है सर? इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज एंड कमोडिटीज से लिंक है, और ये नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब इससे पहले कभी ये इस टाइप का प्रोडक्ट सर बैंक में नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल गवर्नेंस डॉक्यूमेंट अंडर विच द ट्रेजरी शुड सीक अप्रूवल टू स्टार्ट लिमिटेड ऑपरेशन फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट? तो ट्रेजरी को क्या करना है सर? कुछ लिमिटेड ऑपरेशन, कुछ ब्रांचेस में उसे सर ट्रायल करना है ये प्रोडक्ट का। तो इस केस में उन्हें सर परमिशन लेने के लिए कौन सा इनिशियल डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएट है, हमें ये बताना। मतलब कौन सा इनिशियल डॉक्यूमेंट वो यूज कर सकते हैं ये सर स्मॉल लेवल पे ट्रायल करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है सर अ फुल्ली अप्रूव्ड प्रोडक्ट प्रोग्राम। क्या बोला है सर? फुल्ली अप्रूव्ड सर। फुल्ली अप्रूव्ड प्रोडक्ट प्रोग्राम कब होता है सर? जब आपका सभी चीजें सही चल रही है, या उससे पहले आपने उस टाइप का प्रोडक्ट यूज किया हो। तो ये तो सर न्यू है, इसमें सर कुछ चेक नहीं हुआ है, कुछ नहीं है, ये तो ट्रायल बेसिस पे करना है, ये तो सर फुल प्रूफ के लिए रहता है। ये इज रॉन्ग। समझ में आया सर ये क्यों रॉन्ग है सर? द बैंक्स ओवरऑल मार्केट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। क्या है सर? मार्केट, ये सर मार्केट रिस्क के लिए है। ठीक है,
ये सर जनरल, इसलिए हम प्रोडक्ट के लिए सर ये यूज नहीं होता। ठीक है। अ टेम्पररी प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन मेमोरेंडम, ये सर टेम्पररी मतलब सर ये हम टेम्पररी ये प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे, ये फुल एंड फाइनल प्रूफ हो गया तो हम इसके लिए फुल्ली अप्रूव्ड लेके आएंगे। टेम्पररी बेसिस पे हम ये वाला यूज करेंगे। सी इज करेक्ट, बिकॉज हम ये टेम्पररी यूज करेंगे, जब ये फुल्ली फंक्शनल और सभी चीजें सही आएगी तो हम ये वाला लेके आएंगे, फुल्ली अप्रूव्ड। तो डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज करेक्ट। जो ऊपर डिस्कस किया था सर वही सेम केस स्टडी है यहाँ पे, सिनारियो भी सेम है। क्वेश्चन क्या दिया है सर, द मिडल ऑफिस ऑफ एबीसी बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंटली वैलिडेटिंग द प्राइसेस ऑफ द डील्स डन फॉर दिस न्यू स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, व्हाई दिस इंडिपेंडेंस इज क्रिटिकल। मिडल ऑफिस क्या कर रहा है सर, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, उसका सर क्या कर रहा है, प्राइसेस जो है डील्स का वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, जो इंडिपेंडेंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रिटिकल है, टू हेल्प द ट्रेजरी ट्रेडर्स गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स। ये सर रॉन्ग है, क्यों, मिडल ऑफिस का सर ये काम ही नहीं है ट्रेडर को हेल्प करने का, इन टू गेट बेस्ट डील्स, पॉसिबल डील्स, to ensure bank's financial statements accurately reflect the value of positions and to prevent misrepresentation of profit and losses। ट्रेडर्स क्या करते हैं सर, कभी कभी मैनिपुलेट करके प्रॉफिट दिखा सकते हैं। इससे बचने के लिए सर मिडल ऑफिस इंडिपेंडेंटली प्राइस वैलिडेट करता है, सिंपल है। तो बी इज करेक्ट, टू स्पीड अप द ट्रेडिंग प्रोसेस बाय हैविंग सेपरेट टीम हैंडल द पेपर वर्क। ठीक है, ये सर ये भी रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है सर, प्राइस वैलिडेशन क्या है सर, ये कंट्रोल वाला पार्ट है, स्पीड का पार्ट नहीं है। ठीक है, टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द ट्रेजरी हेड फॉर फास्ट डिसीजन मेकिंग, ये सर इंडिपेंडेंट काम है, तो इसमें फास्ट डिसीजन मेकिंग का कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। तो बी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें बैंक का जो ट्रेडर जो है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है प्रॉफिट लॉस, कुछ बेनिफिट के लिए प्रॉफिट दिखाएगा, इस वजह से सर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी, मिस्टर शर्मा इज एनालाइजिंग अ बॉन्ड पोर्टफोलियो, he holds a bond with face value of 10 crores. The basis point, bond's basis point value is 25,000. If the market yield decreases by 6 basis points, what will be the approximate change in the value of Mr. Sharma's portfolio? ठीक है, क्वेश्चन में क्या है सर, बॉन्ड का फेस वैल्यू है सर 10 करोड़। ठीक है, बीपीवी बेसिस पॉइंट वैल्यू कितना है सर 25,000। और सर जो यील्ड है, यील्ड जो है वो चेंज हो रहा है सर 6 बेसिस पॉइंट से। बीपीवी क्या बताता है सर हमें, बेसिस पॉइंट वैल्यू, बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा विथ चेंज इन 1 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट। 1 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है सर, इसका फॉर्मूला चेंज इन वैल्यू इज इक्वल्स टू बीपीवी इंटू चेंज इन बीपीएस। बीपीवी कितना दिया है सर 25,000 और बीपीएस कितना है सर 6, यानी कितना आएगा सर ये 1,50,000। यहां से भी निकाल सकते हैं सर हम, 1 बेसिस पॉइंट चेंज होने से 25,000 हो रहा है, तो 6 बेसिस पॉइंट को कितना 25,000 इंटू 6, 1,50,000। अब सर सेकंड कंसेप्ट, 1,50,000 तो आ गया, बट सर ये प्रॉफिट है या लॉस है, ये कैसे समझेगा सर। यील्ड जब डिक्रीज होता है तो बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ बॉन्ड प्राइस। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है बॉन्ड का और यील्ड का,
यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा। यहाँ पे क्या बोला है सर, यील्ड डिक्रीज किया है 6 बेसिस पॉइंट से, तो सर बॉन्ड का वैल्यू 1,50,000 से बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। सिंपल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम केस स्टडी है सर, क्वेश्चन पूछा गया है, एज द बॉन्ड अप्रोचेस इट्स मैच्योरिटी डेट व्हाट विल हैपन टू इट्स बीपीवी, it will increase, it will remain constant, it will decrease reaching zero at maturity, or it will become volatile। बीपीवी का इफेक्ट क्या रहता है, बीपीवी का मीनिंग का क्या था सर अपना, बॉन्ड का प्राइस कितना चेंज होगा विथ चेंज इन 1%, 1 बीपीएस चेंज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 1 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से बॉन्ड का प्राइस कितना होगा। जैसे जैसे सर मैच्योरिटी पीरियड पास में आता है, उतना सर लेस इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट चेंज का ऑन बॉन्ड प्राइस, ठीक है। और ये मैच्योरिटी के दिन इसका इफेक्ट जीरो होता है। क्यों सर ऐसे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की जो सेंसिटिविटी है विथ टाइम, जैसे टाइम बढ़ रहा है वो कम हो जाती है, डिक्रीज होती है। तो सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी सर, इस सीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनारियो क्या दिया है सर, मिस्टर शर्मा होल्ड्स अ पोर्टफोलियो ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स valued at 1 crore. The daily volatility of the portfolio is estimated to be 0.8% or 0.008. The difference period time to liquidate is 2 days। क्या क्या है सर सिनेरियो, मिस्टर शर्मा जो है एक पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं सर, कौन सा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, उसका वैल्यू कितना है 1 करोड़, उसका डेली वोलेटिलिटी कितना है सर 0.8% है। डिफिशियंस पीरियड मतलब टाइम टू लिक्विडेट इज 2 days। क्वेश्चन क्या है देखेंगे सर, क्वेश्चन वन, व्हाट इज द 1 day वैल्यू एट रिस्क ऑफ दिस पोर्टफोलियो एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। हमें क्या निकालना है सर, एक दिन का वॉर निकालना है 95% कॉन्फिडेंस लेवल का। यहाँ पे टाइम टू लिक्विडेट 2 days दिया है, बट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है सर 1 day वॉर निकालना है। तो फर्स्ट क्या है सर, पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू कितना, पोर्टफोलियो 1 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट सर, डेली वोलेटिलिटी कितना है, वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी कितना है सर डेली 0.8%, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया है सर 95%, 95%, ठीक है। डिफिशियंस दिया है सर 2 days का, बट हमें कैलकुलेट करना है 1 day वॉर, ठीक है। 1 day वॉर का फॉर्मूला क्या है सर, वॉर का फॉर्मूला क्या है, portfolio into volatility into Z score, ठीक है। पोर्टफोलियो कितने का है सर, इनटू वोलेटिलिटी कितना है 0.8 डिवाइडेड परसेंट में, जेड स्कोर कितना है सर 95%, इसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये आ गया। अब इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेशन आएगा सर ये 1,32,000। सी इज करेक्ट। क्या क्या है सर, पोर्टफोलियो इनटू वोलेटिलिटी इनटू जेड स्कोर, वॉर निकालना है, ठीक है। सिंपल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, सेम केस स्टडी पे, सेम केस स्टडी है सर, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द 2 day वैल्यू एट रिस्क एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल, यूज जेड स्कोर 2.326। यहाँ पे सर डिफिशियंस पीरियड क्या है सर 2 days का, और वैल्यू एट रिस्क भी हमें 2 days का ही निकालना है, ठीक है। तो सर पोर्टफोलियो कितने का है 1 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट सर, मुझे सर वोलेटिलिटी कितने दिन की है, 1 day वोलेटिलिटी कितना है सर 0.008, बट सर मुझे चाहिए 2 days वोलेटिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट मुझे 2 days वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर, मेरा जेड स्कोर कितना है 2.326। अब सर मैं जब 2 days वोलेटिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला क्या है सर, डेली वोलेटिलिटी इनटू अंडर रूट ऑफ
टाइम। ठीक है, डेली वोलेटिलिटी कितना है सर? 0.08 इंटू अंडर रूट ऑफ 2। तो सर अब मैं कैलकुलेट क्या करूंगा? वैल्यू एट रिस्क एट 99% कॉन्फिडेंस लेवल। ये जेड स्कोर 99% कॉन्फिडेंस लेवल पे है। पोर्टफोलियो इंटू 2 डे वोलेटिलिटी इंटू जेड स्कोर। पोर्टफोलियो कितने का है? अमाउंट पुट कीजिए। ठीक है, 2 डे वोलेटिलिटी 0.08 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जेड स्कोर कितना है सर? 2.326। कैलकुलेट कीजिए सर। ये कैलकुलेशन आएगा सर अप्रोक्सीमेट 2,63,156। क्या है सर? सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो सर आपको सर वोलेटिलिटी जो है कैलकुलेट करनी है, कुछ दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर हम यहाँ पे जो दिया है इनटू ये हम टाइम करके निकाल सकते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी सिनेरियो क्या है सर? अ बैंक्स बॉन्ड पोर्टफोलियो हैज अ बीपीवी बेसिस पॉइंट ऑफ 850 rupees. The risk manager wants to hedge this interest rate risk by taking a position in government bond. Government bond future contract. Specific यहाँ पे future contract बोला है. Each future contract has BPV of 120 rupees. What action should the bank take to hedge the portfolio? ठीक है सर, बैंक के पास क्या है? पोर्टफोलियो है। ठीक है, बैंक के पास क्या है सर? पोर्टफोलियो है बॉन्ड का, गवर्नमेंट बॉन्ड का पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट सर, आप जब भी हेज करते हो, हेज किस लिए करते हो सर? आप आपका लॉस लिमिट हो या सर लॉस कम हो। ठीक है, तो जब हेज करते हो तो हेज किस लिए रहता है सर? अपोजिट साइड में रहता है। तो आपका डर किसका है सर? आपको डर क्या लग रहा है? इंटरेस्ट रेट राइज हो गया तो बॉन्ड का वैल्यू नीचे आएगा। बॉन्ड का वैल्यू नीचे आने से मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू नीचे आएगा एंड जो मेरा पोर्टफोलियो है वो लॉस में चला जाएगा। ठीक है, तो सर आपको डर क्या है? बॉन्ड का वैल्यू नीचे गया तो, अपसाइड गया बॉन्ड का वैल्यू तो मैं सर प्रॉफिट में। ठीक है, बॉन्ड का वैल्यू नीचे गया तो मुझे सर लॉस होगा। तो मुझे इस लॉस से बचने के लिए मुझे सर हेज करना है। सिंपल। अब हम हेज किस में कर रहे हैं सर? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे हेज करना है। तो क्या है सर? बाय फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, डू नथिंग एज द बीपीवी आर डिफरेंट। बीपीवी डिफरेंट है तो भी मेरा सर बीपी ऑफसेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा। तो सी इज रॉन्ग। यहाँ पे ऑप्शन बोला है सर, ऑप्शन से तो इसे कुछ लेना देना नहीं है। बच्चा सर मैं फ्यूचर बाय करूंगा या फ्यूचर सेल करूंगा? फ्यूचर बाय कर रहा हूं मतलब सर लॉन्ग, मेरे पास ऑलरेडी बॉन्ड्स पोर्टफोलियो है, मुझे बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं सर फ्यूचर जो है उससे सेल करूंगा। फ्यूचर सेल करने की वजह से क्या होगा सर? जब बॉन्ड का वैल्यू नीचे आएगा तो मैं जो फ्यूचर सेल किया है वो मुझे सर प्रॉफिट देगा। एंड क्या सर? फ्यूचर जो मैंने सेल किया है, ठीक है, बॉन्ड का वैल्यू नीचे आ गया तो मेरा फ्यूचर मुझे सर प्रॉफिट देगा और बॉन्ड लॉस देगा। वो एक दूसरे से ऑफसेट होगा यहाँ। ठीक है, तो मुझे डर किससे है सर? इंटरेस्ट रेट बढ़ने का डर है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू नीचे आएगा, मेरा पोर्टफोलियो लॉस में चला जाएगा। ये किससे ऑफसेट होगा सर? फ्यूचर जब सेल करूंगा मैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो मैंने फ्यूचर सेल किया है, ठीक है, फ्यूचर मैंने जो सेल किया है वो अब सब हाई वैल्यू से बॉन्ड वो लो वैल्यू आएगा, मुझे उतना प्रॉफिट देगा, ये ऑफसेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम केस स्टडी है सर, क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, हाउ मेनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नीडेड टू क्रिएट अ बीपीवी न्यूट्रल हेज? मुझे कितना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगेगा सर बीपीवी न्यूट्रल करने के लिए? ठीक है, बॉन्ड पोर्टफोलियो में कितना है सर?
बीपीवी 850 का रुपीज का। देन सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कितना है सर 120। अब मुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है 850 में वैसे ही रखूंगा और इसको बढ़ाते जाऊंगा सर। मतलब कैसे करूंगा मैं इसे बीपीवी बीपीवी कॉन्ट्रैक्ट लिखूंगा मैं बीपीवी कॉन्ट्रैक्ट एज 850 डिवाइडेड बाय 120 कीजिए तो इसका एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ये आ गया सर आपका 7.08। बट फ्यूचर क्या है सर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है फ्यूचर क्या है सर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा 7.08। बी इज करेक्ट ऑप्शन है बट सर आपको एक्चुअल में साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा 7 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बीपीवी न्यूट्रल कैसे हो गया मैं इसे सर दोनों को सेम बीपीवी पे लेके आया यहाँ पे तो वो हेज हो गया बीपीवी न्यूट्रल हेज हो गया। ठीक है